नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम दोस्तों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों, सेकेंड मेरिट लिस्ट की तिथि बढ़ाई गई। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने किया एक जरूरी महत्वपूर्ण ट्वीट। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन, सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में किस आधार पे तिथि बढ़ाई गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले पत्र के अनुसार आप सभी अवगत होंगे कि तमाम फ्रेशर अभ्यर्थियों को 21 नवंबर 2023 तक विद्यालय में योगदान कर लेना था और योगदान के उपरांत तमाम जिलों को इस संबंधी सूचना राज्य को पहुंचा देनी थी, जिसके आधार पर सेकेंड मेरिट लिस्ट का निर्माण हो पाता। साथ ही साथ यह भी दिशा निर्देश जारी किया गया था कि 21 नवंबर के बाद जो भी अभ्यर्थी बचेंगे उन्हें योगदान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को 30 नवंबर 2023 तक योगदान की अंतिम समय सीमा प्रदान की गई थी। परंतु दोस्तों, आज का जो पत्र निर्गत किया गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, उसी पत्र के अनुरूप सेकेंड मेरिट लिस्ट की तिथि बढ़ाई गई है। हम उस पत्र को पढ़कर जानेंगे कि साथियों आखिर उस पत्र में क्या अंकित किया गया है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय ने एक ट्वीट जारी कर कहा है कि अब अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अपने एग्जाम में नहीं भरने होंगे। ये तमाम बातें भी हम ट्वीट पर पढ़ेंगे और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बिहार के तमाम अभ्यर्थी सभी खाली पड़े सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी को लेकर आंदोलनरत है और पटना के गर्दनी बाग में सभी इकट्ठे हो चले हैं अपनी मांगों को लेकर। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले यानी कुछ घंटे पहले ही बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय की गाड़ी को अभ्यर्थियों द्वारा रोक लिया गया था कि तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से पैसा रजिस्ट्रेशन हेतु पैसा पेमेंट का अवसर प्रदान किया जाए और उन अभ्यर्थियों का वो मेहनत रंग लाया और 2 दिनों का अवसर प्रदान कर दिया गया है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं बिल्कुल कि जो भी अभ्यर्थी सेकेंड मेरिट लिस्ट तमाम नियोजित शिक्षकों के पद पर लेते हुए और साथ ही साथ जो भी खाली पद पड़े हैं उन तमाम पदों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट 20 से 25 हज़ार जो संख्या बनते हैं उसके आधार पर तैयार की जाए। ये बिल्कुल मांग जायज अवश्य पूरी होगी, धैर्य बनाकर रखनी है क्योंकि अभ्यर्थियों की जीत जारी है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर पत्र में क्या जारी किया गया है जिसके आधार पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि बढ़ गई है। आइए दोस्तों हम स्क्रीन के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं जो कि अतुल प्रसाद महोदय का किया हुआ ट्वीट है। इसमें इन्होंने कहा है कि TRE 2.0 में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला OMR शीट पर पूर्व मुद्रित होगी। अभ्यर्थियों को इसे भरना नहीं चाहिए या इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा OMR शीट खारिज कर दी जा सकती है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उस पर प्रश्न पुस्तिका, जी हाँ OMR पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी प्रश्न पुस्तिका का सीरियल भी अंकित रहेगा। पूर्व की तरह अब अभ्यर्थियों को अपने OMR शीट में प्रश्न बुकलेट सीरीज नहीं भरने होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा गलती कर दी जाती थी जिसके कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। और एक और चेतावनी दी गई है कि आप OMR शीट पर प्रश्न बुकलेट सीरीज यानी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कदापि नहीं भरेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अन्यथा आपके OMR शीट को खारिज की जा सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और आप सभी अवगत है कि इन दिनों आए दिनों बीपीएससी द्वारा बहुत आधार पर यानी बहुत बड़े रूप में कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है और अभ्यर्थियों हो न सके अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई हो, उनके द्वारा दी गई
एग्ज़ाम पर कार्रवाई हो, इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है। और आइए हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से कौन से पत्र जारी की गई है, उसके संबंध में दोस्तों हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं पत्र के माध्यम से। ये देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। ये दोस्तों लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग बिहार को। इसमें लिखा गया है विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का योगदान कराने के संबंध में ये 23 नवंबर 2023 को निर्गत किया गया है पत्र, जिसमें कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को जिला के आवंटित विद्यालयों में योगदान कराया जा रहा है। आज दिनांक 23/11/2023 को दैनिक समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा योगदान की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देश दिया गया है कि योगदान कराने का कार्य दिनांक 25/11/2023 शनिवार तक अवश्य संपन्न करा लिया जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को आवंटित विद्यालयों में दिनांक 25/11/2023 शनिवार तक अनिवार्यतः योगदान कराना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 25/11/2023 शनिवार तक सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को योगदान सुनिश्चित नहीं होता है तो विशेष परिस्थिति में सभी कार्यालय विद्यालय रविवार 26/11/2023 को खोलकर योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझा जाए। दोस्तों, तो इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट थे, नवनियुक्त कैंडिडेट थे, उनको अंतिम तिथि 21 नवंबर 2023 निर्धारित की गई थी विद्यालय योगदान की। लेकिन इस पत्र के माध्यम से स्थिति को बढ़ा दी गई है। स्थिति में परिवर्तन करते हुए 2 यानी 25 तक तो जो कार्यालय खुली रहती है उसके आधार पर समय सीमा बढ़ाई गई है और संडे रविवार को एक दिन और बढ़ाते हुए 26/11 तक हर हाल में फ्रेशर उम्मीदवारों को विद्यालय योगदान की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और जब तक तमाम अभ्यर्थी अपना अपना विद्यालय योगदान नहीं करते हैं तब तक सरकार को यह आंकड़ा मिल पाना मुश्किल होगा कि आखिर कितने अभ्यर्थियों ने योगदान किया और कितने सीटें खाली रह गई। इसके आधार पर सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। अतः इसी आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब 26 नवंबर तक तमाम फ्रेशर अभ्यर्थियों को योगदान की तिथि दी गई है साथियों, तो ये तो आश्वस्त हो ही लेना चाहिए कि हर हाल में 26 नवंबर तक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि डेट ही 26 नवंबर कर दी गई है दोस्तों। तो आप सभी आश्वस्त हो ले कि तिथि में परिवर्तन हो गया है। 21 के जगह 21 जो तिथि थी उसके जगह जब 26 हो गई है, यानी 5 दिन बढ़ा दी गई है, तो हर हाल में सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी 5 दिनों की विलंब संभव है दोस्तों। और आप तमाम अभ्यर्थियों साथियों, आप तमाम अभ्यर्थियों को हम अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप सभी बिल्कुल धैर्य बनाकर रखेंगे और सब्र का फल मीठा होता है। मैं बार बार ये कहते आया हूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए कम से कम 15,000 से लेकर 20,000 तक के सीट होंगे दोस्तों। इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है, चाहे सरकार अपनी ओर से जारी करे या फिर तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा लड़ाई के उपरांत जारी करे। साथियों, लड़ाई जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मांग पर के आधार पर ही तमाम अभ्यर्थियों की बात सुनी जाती है। अगर तमाम अभ्यर्थी समय सीमा बढ़ाने की बात नहीं करते, मांग नहीं करते रजिस्ट्रेशन हेतु, तो आज 2 दिनों का समय नहीं मिलता। तो आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं के साथ नैतिक बल है कि आप अपनी मांग जारी रखें और तमाम खाली पड़े पदों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जो कि 20 से 25,000 के आंकड़ा छू सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सांत्वना देते हुए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि धैर्य नहीं खोए, जीत आखिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की होगी। चाहे बिहार सरकार, चाहे बीपीएससी अपनी मर्जी से जीत दे या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को लड़के लेना पड़े। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पास सूचना पहुंचाएं, ताकि उनमें भी जान आए और तमाम बिल्कुल नया अपडेट जानकारी
उनमें भी समाहित हो जाए। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।